प्रशिक्षुओं में हिमांशु द्विवेदी, सहायक प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, श्री महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन भुआ। और आज का ये वीडियो DLED बैच 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जिसमें मैंने भारत में चलाए गए सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताने का प्रयास किया है। इसके पहले मैं आपको 1857 की क्रांति से संबंधित एक ऑडियो भी भेज चुका हूं ग्रुप में, और आज ये उसके आगे का नया प्रकरण है जिसका नाम धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों से भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय धार्मिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लोगों ने किस प्रकार इन सुधारों को अपनाया। तो इसी संबंध में ये वीडियो आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि भारत में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, और या ये कह लीजिए कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय से ही धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन अनवरत चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में भारत किस प्रकार जकड़ता जा रहा था, उसके विचारों से कैसे प्रभावित होता जा रहा था, और इस प्रभाव के चलते एक नई सांस्कृतिक विचारधारा का अभ्युदय हुआ। उसने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों को एक अलग ही स्वरूप प्रदान किया, और इस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं कि इन आंदोलनों की प्रकृति कैसे थी, इनका स्वरूप कैसा था। इस संबंध में तो भारत का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन यूरोप के रिवोल्ट से या यूरोप के पुनर्जागरण से बहुत ही अलग प्रकार का था। जहां यूरोप में हुए पुनर्जागरण में साहित्य, कला, सामान्य जीवन शैली पर फोकस किया गया, या वह प्रमुखता से छाया रहा, तो वहीं भारतीय पुनर्जागरण पूर्ण रूप से सामाजिकता और राष्ट्रीयता पर आधारित था। लेकिन इसमें धार्मिक प्रवृत्तियां भी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी प्रकट कर रही थी, और इन सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों को भारत में चलाने का श्रेय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भगवान दास, S. सुब्रमण्यम, आत्माराम पांडुरंग, गोविंद महादेव रानाडे जैसे लोगों को जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा संचालित ब्रह्म समाज, जिसकी उन्होंने स्थापना की, और क्यों उसकी स्थापना की, किन सामाजिक बुराइयों से वो बहुत बुरी तरीके से द्रवित हुए, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो इस कड़ी में मैं आपको सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की थी। तत्कालीन समय में भारतीय समाज बहुत प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों से ग्रसित था, जिनमें मुख्य रूप से सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा इत्यादि प्रमुख थे। इन सभी से राजा राममोहन राय का हृदय बहुत ही द्रवित हुआ। उन्होंने इन बुराइयों को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। राजा राममोहन राय एक बहुत ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू और हिंदी जैसी भाषाओं पर अपनी बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी थी। इन भाषाओं के ज्ञान की सहायता से उन्होंने पाश्चात्य दर्शन को आत्मसात किया और अपने विचारों को प्रकट किया। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की संकल्पना का समर्थन किया। साथ ही साथ सभी धर्मों की एकता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अब मैं आपको ब्रह्म समाज के कार्यों का वर्णन करता हूँ, जो निम्नवत हैं। सबसे पहले शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा संबंधी कार्यों में जैसे कि मैंने आपको बताया 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, समाज के निम्न वर्ग को शिक्षा से हर प्रकार से जोड़ना, जिससे कि समाज के जो कमज़ोर लोग हैं वह शिक्षा को अपना अस्त्र बनाकर अपने जीवन का उत्थान कर सकें। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों का दमन, मैंने बताया आपको, बाल विवाह, सती प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इनकी आलोचना करी। सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार एवं उन विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस क्रम में रखा। तो ये जो 3 प्रमुख कार्य थे जो राजा राममोहन राय ने चलाए। सामाजिक सुधारों में सबसे ज़्यादा उनके हृदय को द्रवित करने वाली घटना जब उनके अग्रज भ्राता का देहावसान हो गया और उनकी भाभी को जबरन समाज के चलते जलाए जाने की तैयारी की जाने लगी। तो इस घटना से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गया और या ये कह लीजिए इस घटना ने उनको हिला के रख दिया, उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई। और तभी उन्होंने ये तय किया कि मैं भारतीय समाज से इन प्रथाओं का दमन करके ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं इसी प्रकार और भी आपके अध्ययन से जुड़ी हुई सामग्री प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।